हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्व मध्यकाल और दक्षिण भारत यानी कि चोल राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और टोटल दोस्तों हम लोग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग वही प्रश्न को करेंगे जो पिछले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो है, पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न में है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय का। अगला प्रश्न है 2 में, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में राज्य या राजवंश है और सूची 2 में राजधानी है। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा, ठीक है। यानी कि प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा जो है दोस्तों, मतलब इसका राजधानी जो है यह है दोस्तों वातापी या बादामी, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और पूर्वी चालुक्य का जो राजधानी है यह है वेंगी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सी का जो राइट आंसर होगा ये इसका जो है पश्चिमी चालुक्य जो है यह दोस्तों कल्याणी, कर्नाटक में स्थित, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 3 में है, इसमें भी सुमेलित करना है, ठीक है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य है और ये जो है दोस्तों संस्थापक है, ठीक है। इसमें सूची 2 में संस्थापक है। तो वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के जो संस्थापक थे ये थे पुलकेशिन द्वितीय, सॉरी पुलकेशिन प्रथम थे, ठीक है। और वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के जो संस्थापक थे ये थे कुब्ज विष्णुवर्धन। और कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के जो संस्थापक थे ये थे तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव के जो संस्थापक थे ये थे सिंह विष्णु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 4 में है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करने तथा बादामी की राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। और ये एसएससी 2003 में पूछा जा चुका प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 6 में है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है 7, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा पर यहाँ पे पर लिखा हुआ लेकिन कार होगा यहाँ पे, ठीक है, कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। और इसे मामल भी कहा जाता है। और देखिए एनडीए 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, किसी चालुक्य शासक ने चेर या चोल वन पांड्यन को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विक्रमादित्य प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 9 में है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। और ये देखिए एग्जाम में कितने बार रिपीट हुआ है, एसएससी 2000 में, आरआरबी 2005, यूपीएससी 2001 में ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रकूट ने, ठीक है। और ये भी देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 11 में है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजराजा प्रथम ने, ठीक है। और देखिए एसएससी 2002 आरआरबी 2005 में
रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 13 में है 13 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा यानी कि तंजौर। और ये देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मदुरै। और ये देखिए एसएससी 2001 जम्मू कश्मीर पीसीएस 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 16 में है निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चोल ने। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चालुक्य ने। और देखिए एसएससी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है 18 पल्लवों के एकाश्यमयी रथ मिलने का स्थान है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाबलीपुरम में। ठीक है, सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न 19 होयसल की राजधानी का नाम क्या है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि द्वार समुद्रम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 20 महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पल्लवों की। और देखिए एसएससी 1999 2002 में भी पूछा गया है और रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 21 यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि देवगिरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि शैव धर्म। ठीक है, और ये देखिए एसएससी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 में है प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राजा प्रथम। ठीक है, राजा प्रथम है यहाँ पे। ठीक है, राजा प्रथम। और देखिए कितनी बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24 रवि कृति द्वारा निर्मित राजेंद्र मंदिर या मेघवती मंदिर ऐहोल का संबंध है। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जैन धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में है ऐहोल का लाख। ठीक है, ऐहोल का यहाँ पे लाड है। ठीक है, लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ये सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 26 में है पापनाथ का मंदिर यानी कि पदडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। ठीक है, पापनाथ का मंदिर है दोस्तों और पदडक्कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वातापी के चालुक्य ने। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है मत विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में है यहाँ पे लिखा हुआ 28 में विचित्र चित्त मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था। तो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि महेंद्र वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पल्लव। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है सुमिलित करना इसमें। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में मंदिर निर्माण शैली है और सूची 2 में है प्रतिपादक। ठीक है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो इस तरह से होगा इसका राइट आंसर यानी कि मंदिर निर्माण शैली। यहाँ पे देखिए ये सारे इसमें है। तो महेंद्र वर्मन शैली जो है ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने इसका प्रतिपादक ये है। ठीक है, ये प्रतिपादक है। और मामल शैली जो है इसका प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन प्रथम।
और राजसिंह शैली जो है इसका प्रतिपादक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। और अपराजित शैली जो है इसका जो प्रतिपादक हैं ये हैं नंदी वर्मन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 31 में है मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का महाबलीपुरम का। ठीक है, और अगला प्रश्न करेंगे 32 में है निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चोल। और देखिए कितने बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। आरआरबी 2005 में, यूपी पीसीएस 1993 और 2004 में, आरएस आरटीएस 1992 में ये रिपीट हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 33 में है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है में स्थित है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये चिदम्बरम में स्थित है। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 34 में है राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तैलप द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, और ये रेलवे 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है 36 एलोरा का 34वीं गुफाओं का मंदिर यहाँ पे खाली स्थान एवं खाली स्थान के बीच बनाया गया। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 700 ईस्वी से 800 ईस्वी तक बनाया गया था। ठीक है, और ये भी रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है 37 में 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है, मतलब किस गुफा में है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एलिफेंटा गुफा में है। ठीक है, और ये रेलवे 2004 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 38 हेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 39 में है सुमेलित करना इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सूची 1 में पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन है। ठीक है, और इसमें सूची 2 में है यह है प्रधान। ठीक है, उसका प्रधान है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, और सी का 4 होगा, और डी का 3 होगा। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे है 40 में बोल रहा है अलवारो यानी कि वैष्णव संतों एवं न्याय नारो यानी कि आडियावारो यानी कि शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पल्लव। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 41 में है महाभारत का भारत वेननवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? ठीक है, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पेरुन देवनार ने। ठीक है, पेरुन देवनार ने किया था। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 42 में है मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों यानी कि सप्त पगोड़ा का निर्माण किसने कराया? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मल ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 43 में है किस मंदिर को राजसिंहेश्वर यानी कि राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांची का कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न करेंगे 44 में है राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये महिपाल प्रथम थे, और ये एनडीए 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जेरोएस्ट्रियनों यानी परसियों को शरण दी जो परसिया यानी ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 46 में है वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र तृतीय ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 47 में है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो
तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 48 में है विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे। ठीक है, शासक थे, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विक्रमादित्य 6। अगला प्रश्न करेंगे 49 मिताक्षरा की विषय वस्तु है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला प्रश्न करेंगे 50 पल्लवों की राजभाषा थी, तो पल्लवों की जो राजभाषा थी ये थी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि संस्कृत थी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 51 में है गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कांची का कैलाश मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 52 में है बारहवीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक में मिलते हैं। और ये देखिए 43वीं बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 53 निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चोल। अगला प्रश्न करेंगे 54 में है दक्षिणी भारत का तत्कोलम का युद्ध हुआ था, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है 55 में है एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और ये प्रश्न यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 56 में है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि तोरण की ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 57 में है एलोरा में गुफाओं व सरकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो 57 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 58 में है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता। और ये यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 60 में है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई, तो 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया RSRTS 1994 और 95 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 61 में है चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रामीण सभाएं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे किस राष्ट्रकूट ने 62 में है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कृष्ण तृतीय ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 63 में है वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्यन राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि मार्डवर्मन कुलशेखर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 64 में है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कृष्ण प्रथम ने। और ये प्रश्न पूछा गया CGPSC 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 65 में है किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमोघ वर्षन ने। ठीक है, अमोघ वर्ष ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 66 में है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अमोघ वर्ष ने। अगला प्रश्न करेंगे 67 में है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या कहलाता था,
तो राष्ट्रपति कहलाता था। अगला प्रश्न करेंगे 68 में है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न करेंगे 69 में है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सायन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 70 में सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है ग्रंथकार और सूची 2 में है ग्रंथ। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो पंप जो ग्रंथकार थे ये आदि पुराण के ग्रंथकार थे। ठीक है, और पुण्य जो थे ये शांति पुराण के थे, और रन्न जो थे ये थे अजित पुराण के, और सकटायन जो थे ये थे अमोघ वृत्ति के। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 71 में है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों में, यानी कि एलोरा में भी मिलता है और एलिफेंटा में भी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 72 में है, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एलोरा में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 73 में है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एलिफेंटा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 में है और यहाँ पे लिखा हुआ है, इन कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो नंबर 1 में है, चोलों ने पांड्यन तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और 2 में है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों जो है सही है, यानी कि नंबर 1 वाला सही है और नंबर 2 वाला दोनों सही है। अगला प्रश्न करेंगे 75 में है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हलेबीड और बेलूर में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 76 में है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ई, यानी कि वेंगी के चालुक्य। अगला प्रश्न करेंगे 77 में है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चतुर्भुज है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 78, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विजयालय के द्वारा। अगला प्रश्न करेंगे 79 में है, सुगंध वृत्ति यानी करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? तो 79 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि राजेंद्र तृतीय ने। अगला प्रश्न करेंगे 80 में है, सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में ग्रंथ है और सूची 2 में ग्रंथकार। तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा। ठीक है, तो देखिए पेरियर पुराणम जो है ये ग्रंथ है और ये ग्रंथकार जो है इसका सेकिलार है। ठीक है, और वीर सोलियम जो ग्रंथ है ये है किसका है? तो ये बुद्धमित्र का है। और कलिंग तुपरानी जो है ये है जय गुंदन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 81 में है, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विजयालय। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 82 में है, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पल्लव का। अगला प्रश्न करेंगे 83,
पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 846 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे 84 में है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रांतक फर्स्ट ने, प्रथम ने, ठीक है, प्रांतक प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 85, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न करेंगे 86 में है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न करेंगे 87 में है, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडिचोलमंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडिचोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? तो 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पोलनरुआ को, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 88 में है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराजा प्रथम को। अगला प्रश्न करेंगे 89 में है, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? तो 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजराजा प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 90 में है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न करेंगे 91 में है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 92 में है, किसने चिदम्बरम के निकट कोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न करेंगे 93 में है, किसने कलिंग, ओड्ड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैन्य अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजयी किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं, ठीक है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न करेंगे 94 में है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयवंतुंगवर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, यानी कि आधुनिक किदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? तो 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 95 में है, किसने 1077 ईस्वी में 92 यानी कि 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 96 में है, सुमिलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंध, ठीक है। तो सूची 1 है और सूची 2 है। तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 97 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में है चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में है समतुल्य। तो 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 98 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में देखिए और सूची 2 में, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है, ठीक है। तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 99 में है,
महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वरियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 100 में है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो 100 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तर मेरू से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 101। तो चोल काल में काडिमय का अर्थ था? तो 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूराजस्व या लगान। अगला प्रश्न करेंगे 102। 102 में है, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 103। इसमें है, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि क्षत्रिय शिखमणि। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 104। परैया का अर्थ है? तो 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अछूत। परैया का जो अर्थ होता है अछूत होता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 105 में है, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? तो 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कुलंजू कहलाते थे। अगला प्रश्न करेंगे 106 में है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी? तो 106 यानी कि 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रभुमान्यम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 107। इसमें है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? तो 107 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लोक महादेवी ने। ठीक है, लोक महादेवी ने। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 108 में है, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाले चोल सम्राट थे? तो 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 109। इसमें है, नाना देशीनगम क्या था? तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगमन। अगला प्रश्न करेंगे 110। इसमें है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? तो 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चोल स्थापत्य कला। अगला प्रश्न करेंगे 111। इसमें है, तंजौर का बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता से को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? तो 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 112 में है, गंगकोंडचोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो 112 का राइट का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र प्रथम के समय में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 113। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 113 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयगोंदर ने। ठीक है, जयगोंदर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 114 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना इसमें। ठीक है, तो सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में ग्रंथ है। तो 114 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रंथकार हैं कुंभन जो है ये रामायणम या रामावतार ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, ओट्टकुट्टन जो हैं ये लिखे हैं पिलई तामिल। ठीक है, ग्रंथ है। और पुगलेंदिन जो हैं ये लिखे हैं नलवेम्बा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 115। इसमें है, किसने रिंगार्थ दीपिका या रिंग पे, इसका मतलब होता है रिंग वेद पर टीका की रचना की? तो 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि विकंठ माधव ने। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 116। इसमें सम्मिलित करना है। तो राज्य राजवंश है और राज्य क्षेत्र है उसका। ठीक है, तो 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए का 1 होगा। ठीक है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। तो काकतीय राज्य वंश की जो क्षेत्र थी ये थी वारंगल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यादव राज्य या राजवंश की जो क्षेत्र थी ये थी देवगिरी महाराष्ट्र में। और होयसाल राजवंश की जो क्षेत्र थी ये थी
द्वार समुद्रम कर्नाटक में, और शिलाहार वंश की जो क्षेत्र थी ये थी कोंकण महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 117, इसमें है सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन ए सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में है वास्तविक संस्थापक। तो 117 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 1 होगा, बी का 2 होगा और सी का 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए राजवंश है सूची 1 में और सूची 2 में वास्तविक संस्थापक हैं। तो काकतीय राजवंश के जो संस्थापक थे ये थे प्रोलराज द्वितीय। ठीक है, ये थे। और यादव वंश के जो संस्थापक थे ये थे भिल्लम पंचम। और होयसाल वंश के जो संस्थापक थे ये थे विट्टिगदेव विष्णुवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 118 में है रुद्रांभा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि काकतीय वंश की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 119वां, इसमें है प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था। तो 119 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरिमोल्लीवर्मन। ठीक है, अरिमोल्लीवर्मन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 120, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो 120वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। प्रश्न है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 120 प्रश्न किए इस वीडियो के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लेकिन घंटे का निशान है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों आसानी से आपके पास इस तरह का वीडियो मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतिदिन इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।